नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरन। जहां एक तरफ बिहार के पूर्णिया से नव निर्वाचित सांसद पप्पू यादव की खुल चुकी है पोल। जी हां, जो पप्पू यादव अभी तक इंडिया अलायंस की सरकार बनाने को लेकर कर रहे थे बड़ी बड़ी बातें, पर अब ये मामला सामने आया है कि पूर्णिया की जनता ने पहले किया पप्पू यादव के ऊपर भरोसा और बना दिया सांसद। पर इन्हीं पप्पू यादव ने एक फर्नीचर व्यापारी से मांग लिया 1 करोड़ रुपया। जी हां, यही जो पप्पू यादव है, इनके ऊपर एक मामला दर्ज हुआ है कि जिस तरीके से बिहार में रहना यानी कि पूर्णिया में रहना है तो 1 करोड़ रुपया देना पड़ेगा। इस तरीके से धमकी जो है वो पप्पू यादव के द्वारा एक व्यक्ति को दी गई, एक व्यापारी को दी गई और रंगदारी के मामले में अब पप्पू यादव के ऊपर दर्ज हो चुकी है एफआईआर। जी हां, अब बता दें आपके लिए कि बिहार में है जेडीयू और बीजेपी की सरकार और सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए कल एक फर्नीचर व्यवसायी के द्वारा माननीय सांसद पप्पू यादव जी और उनके एक सहयोगी के ऊपर रंगदारी मांगने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराया गया है और अभी पुलिस एफआईआर दर्ज कर उसमें अनुसंधान कर रही है और अनुसंधान के उपरांत जो भी फैक्ट सामने आएगा उसके आधार पे हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। तो क्या लग रहा है? तो क्या नहीं लग रहा है, नहीं जो अभी अनुसंधान में कुछ फैक्ट जो आना है वो फैक्ट के आधार पे तय होगा कि वो जो आरोप लगाया गया है वो सही है या नहीं, और अगर सही है तो उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई होगी, नहीं है तो उसके अकॉर्डिंग। आरोप सर किस तरह का लगाया गया? आरोप रंगदारी मांगने का आरोप है कि 2021 में कई बार बोला गया था, उसके बाद 2023 में भी उस संबंध में गाली गलौज किया गया था, फिर इलेक्शन के पहले भी मांगा गया था और उसके बाद काउंटिंग खत्म होने के उपरांत भी उनके सहयोगी के द्वारा एक फोन किया गया था। तो अभी तक आरोप यही है और उस संबंध में हम लोग जांच कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग कार्रवाई। सुरक्षा की गुहार लगाई है? हाँ, सुरक्षा की भी गुहार लगाई है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग जो नियम संगत सुरक्षा व्यवस्था है वो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग प्रोवाइड किया है। सर, ये बताया जा रहा है कि जो सहयोगी है वो बीएसएनएल में एसडीओ है। हाँ, आरोप जो एफआईआर के कंटेंट है उसके हिसाब से उसके द्वारा जो कंप्लेनेंट है उनके द्वारा बताया गया है कि जो अमित यादव नाम का जो व्यक्ति है वो बीएसएनएल में किसी पोस्ट पे कार्यरत है। पप्पू यादव के ऊपर हो गई है अब एफआईआर दर्ज। जी हां, नीतीश कुमार का प्रशासन है बिहार में और पुलिस भी इस समय पर काफी ज्यादा सख्त रवैये में है। जिस तरीके से अब पप्पू यादव के ऊपर रंगदारी के मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। इसी के साथ आपके लिए बता दें कि ये एफआईआर पूर्णिया के एक बड़े फर्नीचर व्यापारी ने दर्ज कराई है। व्यवसायी जो व्यक्ति है, जो फर्नीचर का काम करता है, फर्नीचर का व्यापारी है, उसने ही पप्पू यादव के ऊपर ये बड़ा आरोप लगाया है कि पप्पू यादव ने मुझसे 1 करोड़ रुपए मांगे यानी कि रंगदारी मांगी और ये कहा कि अगर पूर्णिया में रहना है, बिजनेस करना है तो ये पैसा देना ही पड़ेगा। और यही मामला जो है वो अब पूर्णिया पुलिस के मुताबिक शिकायत में तमाम चीजें जो है वो बताई गई हैं कि 4 जून को मतगणना वाले दिन पप्पू यादव ने बिजनेसमैन को अपने घर पर बुलाया, जहां उससे कथित तौर पर 1 करोड़ रुपए की मांग की गई। और इसी के साथ जो फर्नीचर का व्यापारी है, जो पीड़ित है, उसने पुलिस को यह भी बताया है कि पप्पू यादव ने पैसे ना देने पर उसे जान से मारने की धमकी दी है। यानी कि एक तरफ 1 से 1.5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी जा रही है और ना देने पर जान से मारने की धमकी भी पप्पू यादव के द्वारा दी गई है। इसी के साथ आपके लिए बता दें कि शिकायत में यह भी बताया गया है कि पप्पू यादव ने व्यापारी से यह भी कहा कि अगले 5 साल तक वो पूर्णिया के सांसद रहने वाले हैं और उसे तब तक निपटते रहना होगा, यानी कि उनसे निपटते रहना होगा। जो अभी 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई है, यानी कि समय समय पर इसी तरीके से पैसा जो है वो पप्पू यादव के लिए देना होगा।
शिकायत के बाद पप्पू यादव और उनके करीबी अमित यादव के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और एफआईआर दर्ज हो चुकी है। अब देखना अहम रहेगा कि इस पूरे मामले में एफआईआर के बाद पुलिस और क्या एक्शन लेती है, क्योंकि एक तरफ पुलिस के द्वारा मामला दर्ज कर लिया गया है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ रंगदारी के मामले यानी कि जिसके ऊपर रंगदारी का लगा है मामला, और वही पप्पू यादव अब ये कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ जो है ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। जी हाँ, पप्पू यादव ने जो है वो सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी किया है जिस पर उन्होंने ये कहा है कि मेरे इस पूरे मामले को लेकर निर्दलीय सांसद पप्पू यादव का जवाब सामने आया है और वो कह रहे हैं कि देश में राजनीति यानी कि देश की राजनीति में मेरे बढ़ते प्रभाव और आम लोगों का प्यार मेरे लिए बढ़ रहा है, उससे परेशान लोगों ने आज पूर्णिया में ये घृणित षड्यंत्र रचा है मेरे खिलाफ और एक और अधिकारी और विरोधी ने इस साजिश को पूर्ण रूप से बेनकाब जो है वो हम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के अधीन जो है वो इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए और जो दोषी होगा उसे फांसी दी जाए। अब देखना अहम रहेगा कि पप्पू यादव की बात में कितनी सच्चाई है और इसी के साथ अमित यादव इस पूरे मामले पर क्या कहेंगे, क्योंकि वो भी पप्पू यादव के हिस्सेदार हैं, उनके पार्टनर हैं और उनके ऊपर भी एफआईआर जो है वो दर्ज हो चुकी है। और देखिए, अगर एफआईआर दर्ज हुई है तो इस पूरे मामले पर पुलिस ने जो है वो अपनी कार्रवाई शुरू भी कर दी है और देखना अहम रहेगा कि अब पुलिस जो लगातार यानी कि पुलिस जो अब एफआईआर दर्ज कर चुकी है, इस पर क्या एक्शन जो है वो होगा। इसी के साथ आपके लिए बता दें कि एक तरफ पुलिस के द्वारा ये एफआईआर दर्ज की गई है और इस पर जल्द ही जांच जो है वो शुरू हो जाएगी और दूसरी तरफ अपने आप को निर्दोष जो है वो पप्पू यादव बता रहे हैं। दरअसल आपके लिए बता दें कि पिछले ही दिनों देश में हुए लोकसभा चुनाव के चलते पप्पू यादव पहले कांग्रेस के साथ थे और फिर बाद में उन्होंने जो है वो निर्दलीय चुनाव लड़ा था बिहार के पूर्णिया से। बिहार की पूर्णिया लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ने वाले पप्पू यादव ने यहां से जेडीयू के प्रत्याशी संतोष कुमार कुशवाहा को 30,000 वोटों से जो है वो हराया था। दरअसल लोकसभा की घोषणा होते ही पप्पू यादव ने अपनी पार्टी जन अधिकार पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया। पप्पू यादव को उम्मीद थी कि उन्हें पूर्णिया से कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने को मिलेगा, लेकिन इस तरीके से जो है वो नहीं हुआ और इसीलिए निर्दलीय के रूप में पप्पू यादव ने जो है वो चुनाव लड़ा और जीतने के बाद जिस तरीके की चीजें अब सामने आ रही हैं वो पप्पू यादव की छवि पर भी सवाल खड़े कर रही हैं। इसी के साथ आपके लिए बता दें कि पप्पू यादव बेशक पूर्णिया से जीत गए हैं, पर देखिए अब पप्पू यादव के ऊपर पुलिस का एक्शन होने वाला है क्योंकि एफआईआर दर्ज हो चुकी है। सवाल यह भी उठ रहा है क्या बिहार की पुलिस जल्द ही यानी कि जो पूर्णिया की पुलिस है वो जल्द ही पप्पू यादव और अमित यादव को गिरफ्तार तो नहीं कर लेगी? क्या इन दोनों की गिरफ्तारी हो जाएगी जिस तरीके से ये रंगदारी का मामला सामने आया है? इसी के साथ एनडीए की सरकार को लेकर भी अगर हम बात करें तो देखिए एनडीए में सरकार बन चुकी है। 3.0 मोदी सरकार का आगमन हो चुका है, मंत्रालय बढ़ चुके हैं और इसी के साथ अब दुगनी तेजी से एनडीए सरकार जो है वो लगातार भारत में काम करती हुई दिखाई दे रही है। और इसी के साथ आपके लिए बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह और भूपेंद्र यादव जो हैं कल शाम को भारतीय जनता पार्टी के विधानमंडल की बैठक के लिए उड़ीसा भी जा सकते हैं। यानी कि हर छोटी से छोटी चीज पर इस बार भारतीय जनता पार्टी का ध्यान है और इस बार सख्ताई भी नेताओं के ऊपर दिखाई जा रही है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरे टर्म का कार्यकाल संभालते ही काम और जिम्मेदारियां और फैसले जो है वो लेना शुरू कर दिया है और इसी के साथ हर छोटी से बड़ी चीज पर जो है वो सरकार अपनी नजर बनाए हुए है। इसी के साथ बात अगर हम पप्पू यादव के मामले या पूरे विपक्ष की करें तो देखिए विपक्ष अभी तक एनडीए की सरकार को लेकर सवाल उठा रहा है और कई पार्टियों की समय समय पर बौखलाहट भी 3.0 मोदी सरकार को लेकर सामने आ रही है। पर वहीं आपके लिए बता दें कि पार्टी बीजेपी की बात अगर हम करें तो चुनावी रिजल्ट को देखकर बीजेपी ने अभी से दुगना काम करना शुरू कर दिया है। जिस तरीके के फैसले केंद्र सरकार के द्वारा लिए जा रहे हैं, क्योंकि इस साल की बात करें या आने वाले सालों में
में बात करें, क्योंकि लोकसभा चुनाव समाप्त हो चुका है, पर अब बारी है कई राज्यों की, क्योंकि अब कई जगहों पर विधानसभा के चुनाव भी शुरू होने वाले हैं, जिसमें से एक तरफ हरियाणा है तो दूसरी तरफ वो महाराष्ट्र भी है, जहां से बड़ा झटका जो है वो पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी को लगा था। जिस तरीके से एक बड़ी गिरावट जो है वो सीटों में देखने के लिए मिली 2019 के मुकाबले। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो, आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।